डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग डीडीयू यूनिवर्सिटी का बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है एसओसी 203 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और ये पेपर है आपका पिछले वर्ष 2023 का। प्यारे साथियों, किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी ओल्ड क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें। खासकर जो ये सेमेस्टर वाले पेपर हो रहे हैं इसमें तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि एग्जाम से पहले आप इसको जरूर देखें। लगभग आपके 40% तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो उसका लाभ आपको मिलेगा और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इसीलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी का पेपर है, जो कि 2023 का पेपर है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? स्पेंसर, कोले, कांट या अर्नेस्ट हैकेल? तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा किया गया, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एसडीएन जिसको हम एसडीजीज बोलते हैं। कितने हैं टोटल? तो हैं आपके टोटल 17, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विकास की प्रकृति होती है लिनियर, साइक्लिकल, पैरेलल या नन ऑफ द? तो विकास की प्रकृति आपकी रेखीय होती है, तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी समाज में अंतर पीढ़ी संघर्ष की समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह समाज यानी समाज में अंतर पीढ़ी संघर्ष यानी जो आपकी जनरेशनल इंटरजनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट कब होती है? कि जब संक्रमण की दशा में हो समाज, तभी होगा, तो सी राइट आंसर होगा। हैपेंस टू बी इन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन। 6 है कि वर्तमान युग में अंतर पीढ़ी संघर्ष का एक प्रमुख कारण क्या है? राज्य की नीतियां, तीव्र सामाजिक परिवर्तन, समाज का वर्गों में विभाजन या सामाजिक अनुकूलता में वृद्धि? तो वर्तमान युग में अंतरपीढ़ी का संघर्ष का जो प्रमुख कारण है कि तीव्र सामाजिक परिवर्तन या रैपिड सोशल चेंज, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विचलन का प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन के रूप में वर्गीकरण किसने किया? कुले, समनर, पार्सन्स या एडविन लैमर्ट? इसका राइट आंसर होगा डी, एडविन लैमर्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक विचलन का प्रकार नहीं है? परंपरावादिता, पलायनवाद, अनुरूपता या नवाचार? इसका राइट आंसर होगा सी, अनुरूपता। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से एक दशा सामाजिक समस्याओं से संबंधित है? वैश्वीकरण, सामाजिक विचलन, आर्थिक अभाव या मानसिक अस्थिरता? इसका राइट आंसर होगा बी, सोशल डेविएंस यानी सामाजिक विचलन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व अपराध की कानूनी अवधारणा से संबंधित है? पातक की भावना या अपराधी इरादा, अपराधी मानसिकता या सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन? इसका राइट आंसर होगा क्रिमिनल मेंटलिटी या अपराधी मानसिकता। क्वेश्चन नंबर 11, सोसाइटी एंड द क्रिमिनल्स पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? सदरलैंड, एम.जे. सेथना, रॉबर्ट मर्टन या बॉन्स तथा टिटर्स? तो सोसाइटी एंड द क्रिमिनल पुस्तक के लेखक आपके सेठना महोदय हैं, एम.जे. सेठना, तो बी राइट आंसर होगा। 12, विचलन घटित होता है किसमें? दोषपूर्ण समाजीकरण के कारण, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ड्यू टू डिफेक्टिव सोशलाइजेशन के कारण विचलन घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदुओं में दहेज की समस्या विवाह की किस स्वरूप से संबंधित है? तो ब्रह्म विवाह जो होता है उसमें दहेज की समस्या है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ब्रह्म विवाह। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कौन सा तत्व अंतर पीढ़ी संघर्ष से अनिवार्य रूप से संबंधित होता है? हिंसा, आंदोलन, पारस्परिक विरोध या शारीरिक शक्ति का उपयोग? तो ये होता है पारस्परिक विरोध या म्यूचुअल कंट्रोवेंशन। 15, किसी समाज में निर्धनता के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सही नहीं है?
जो है आपका लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण का स्तर। 16 कि भारत सरकार द्वारा एंटी नार्कोटिक एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। वर्ष 1983, वर्ष 1990, वर्ष 1985 या वर्ष 1992? तो एंटी नार्कोटिक एक्ट आया आपका 1985 में, तो सी राइट आंसर होगा। 17 अपराध का विभिन्नता युक्त साहचर्य सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? Who presented the theory of differential association of crime? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सदरलैंड। 18 इस कथन का प्रतिपादक कौन है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि समाज द्वारा बनाए जाते हैं? इसका है सदरलैंड, फ्रायड, टेफ्ट या लैम्ब्रोसो। तो इसका राइट आंसर होगा सदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 19 भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष 2000 में पारित हुआ, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हुआ ये 2000। 20 भारत में निम्नांकित में से किसे अल्पसंख्यक माना जाता है? भारत में किसको आप माइनॉरिटी कहते हैं? तो जैन, मुस्लिम, ईसाई, ये तीनों समुदाय जो है अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा ये सभी। 21 देखिए निम्नांकित में से लोक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या का संबंध किस दशा में है? जालसाजी, अलगाववाद, विचलित व्यवहार या तुलनात्मक अभाव? इसका सी राइट आंसर होगा विचलित व्यवहार, डिविएंट बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 22 सजातीय असामंजस्य का संबंध किससे है? एथनिक डिसहार्मोनी इज रिलेटेड विद, आपकी जो एथनिक डिसहार्मोनी किससे रिलेटेड है? सांस्कृतिक भेदभाव या कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन से। क्वेश्चन नंबर 23 कि किस समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को मौलिक रूप से एक असमानताकारी समाज के रूप में स्पष्ट किया है? तो लुइस ड्यूमो का ये स्पष्टीकरण है, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 भारत में जाति इंगित करती है क्या? अंतर्विवाह, परंपरागत व्यवसाय, जन्म आधारित स्त्रीकरण या ये सभी? भारत में जो जाति है अंतर्विवाह को भी इंगित करती है, परंपरागत व्यवसाय को भी और जन्म आधारित स्त्रीकरण को भी इंगित करती है, इसलिए डी होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 25 सन 1931 की जनगणना में जे.एच. हटन ने दलित जातियों को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया? इनको संबोधित किया है एक्सटीरियर कास्ट या बाहरी जाति, बी राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 26 कौन सी एक दशा आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है? ये जो आपका पेपर है एसओसी 203 ये 4th सेमेस्टर का है और ये पेपर है आपका पिछले वर्ष 2023 का पेपर है, जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 26 देखिए कौन सी एक दशा आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है? तो है आपकी जनसंख्या के आकार में कमी, ये आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 भारत में स्त्रियों को पुरुषों के समान परिवार की संपत्ति में अधिकार देने का सामाजिक विधान किस वर्ष पास हुआ? 1956, 1961, 1963 या 1967? तो 1956 में ये पारित किया गया, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून किस वर्ष पारित हुआ? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2005। अगला प्रश्न 29 भारतीय समाज में विवाह विच्छेद की स्वीकृति किस सिद्धांत पर आधारित है? समानता का सिद्धांत, पितृसत्ता का सिद्धांत, मातृसत्ता का सिद्धांत या लोकतांत्रिक सिद्धांत? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोकतांत्रिक सिद्धांत। 30 एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखी? गुरनार मिर्डल, एडम स्मिथ, वी.एस. नायपॉल या माधव गॉडगिल? बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपको हमेशा याद रखना है। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक गुरनार मिर्डल है, ये राइट आंसर होगा। 31 वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस पुस्तक किसने लिखा है? तो वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये होजलिट्स के द्वारा लिखी गई है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 निर्भरता के सिद्धांत के
पर निर्भरता के सिद्धांत से कौन संबंधित है? हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डिपेंडेंसी थ्योरी। जो निर्भरता या पर निर्भरता सिद्धांत है, डिपेंडेंसी थ्योरी है, इससे कौन संबंधित है? तो याद रखिएगा समीर अमीन इससे संबंधित है, तो सी राइट आंसर होगा। 33 देखिए, हॉजलिट्स ने उद्यमिता के विकास के लिए किन समूहों को उपयुक्त माना है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, सांस्कृतिक रूप से सीमांत समूह या पूंजीवादी समूह? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक रूप से सीमांत समूह। 34 निर्भरता सिद्धांतवादी मानते हैं कि मुक्त बाजार विकास मुख्य रूप से अमीरों की मदद करता है, या विकासशील देशों को मुक्त बाजार के विकास पर निर्भर होना चाहिए, या आर्थिक विकास परिवहन पर निर्भर है, या दिए गए सभी विकल्प सही हैं। इसका निर्भरता सिद्धांतवादी मानते हैं कि मुक्त बाजार विकास मुख्य रूप से अमीरों की मदद करता है, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 33 द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? बेहद महत्वपूर्ण रचना है ये। एडम स्मिथ, सोरोकिन, मिडल या समीर अमीन? द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के रचयिता एडम स्मिथ है, ये राइट आंसर होगा। 35 के बाद 36 निम्नलिखित में से कौन सतत विकास की रणनीति का भाग नहीं है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका कौन सा भाग नहीं है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप अच्छे से पढ़ के जाइए क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, इससे प्रश्न आपके जरूर बनते हैं 2-3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, निजी वाहनों में कमी तथा सार्वजनिक यातायात को बढ़ावा देना, बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 37 मानव विकास सूचकांक से संबंधित कौन सी दशा आवश्यक है? मानव सूचकांक जो है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको HDI बोलते हैं, उससे कौन संबंधित है? लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान में वृद्धि और सभ्य जीवन की दशाएं, तीनों संबंधित हैं, तो डी राइट आंसर होगा ये सभी। मानव विकास सूचकांक से संबंधित भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है? एस.सी. दुबे, महालनोबिस या विश्वेश्वरैया या अमर्त्य सेन? तो अमर्त्य सेन को इसका राइट आंसर, इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 ये कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सबके लिए जल और स्वच्छता हेतु सतत प्रबंधन द्वारा उपलब्ध सुनिश्चित कराता है? SDG 4, SDG 6, SDG 7 या SDG 5? दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, SDG 7। क्वेश्चन नंबर 40 द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है? तो द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक W.A. लेविस है, तो ये राइट आंसर होगा W.A. लेविस। तो प्यारे साथियों ये था आपका BA 4th सेमेस्टर का SOC 203 का क्वेश्चन पेपर DD यूनिवर्सिटी का, और ये पेपर है आपका पिछले वर्ष 2023 का, जिसको हमने सॉल्व किया। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो या PG का या कंपटीशन का, तो उसके लिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पुराने क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।